नमस्कार दोस्तों। ये दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग गोचनी खाया करते थे। गोचनी मतलब मोटा अनाज। अब क्यों खाते थे वो लोग, उनको विज्ञान पता था। मतलब मोटा अनाज क्यों खाते थे, उनको टोटल विज्ञान का पता था और वो प्रचलित अनाज था। ऐसा नहीं है कि एक दो ही लोग खाते होंगे। लेकिन आज वो हमारे भोजन से गायब होने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ गई हैं गेहूं खाने से और आपके चावल खाने से। पहले लोग चावल भी इस तरह के नहीं खाते थे, वो अलग तरह के चावल खाते थे, पॉलिश नहीं उतरवाते थे, वो खाते थे। लेकिन आज इंसान ने सुंदर चीज़ें खाने के चक्कर में ना, सुंदर चीज़ें यानी कि गेहूँ सुंदर होता है बहुत, उसे खाते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गेहूँ चावल की भी वही स्थिति है, साले को सारा उतरवा दो उसमें से, बिल्कुल बच्चे जरा सा बारीक बारीक सा चावल बचे वो खाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जहर का काम कर रही हैं। जहर बना दिया है लोग हमने उनको, और हम उस जहर को कितने प्यार से खा रहे हैं। और अब स्थिति क्या है, बीमारियां कहाँ से आई? यहीं से आई हैं दोस्तों। हमने अपने खान पान बदला है तो बीमारियां ही बीमारियां आ गई हैं। अब चलिए, बीमारियां आ गई तो क्या किया जा सकता है? दवाई ले सकते हैं, थोड़ा बहुत रोकथाम कर सकते हैं, मतलब अपने खान पीन को सुधार सकते हैं। ऐसी ही कुछ बीमारियां जो हर घर में लगभग लगभग मौजूद हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। अब ये सारी समस्याएं तो हर घर में इस टाइम मौजूद हैं। अब किसी डॉक्टर से या किसी सलाहकार से आप इस बारे में पूछो कि जी हमें क्या खाना चाहिए, तो वो हमें चावल और गेहूं खाने के लिए मना करते हैं। लेकिन ऑप्शन भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। कुछ मिलेट बताते हैं, जैसे कुछ मिलेट्स होते हैं खाने के। लेकिन मिलेट्स की भी समस्या वही है कि हर आदमी को मिलेट्स उपलब्ध नहीं हो पाएगा, पैदा ही नहीं कर पाएंगे। हर आदमी कर पाता है, कुछ ही लोग पैदा कर पा रहे हैं, तो वो हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो समस्या जो कि त्यों है, खाना क्या है? तो दोस्तों, इसी चीज़ का समाधान RCM कंपनी लेके आई है। मल्टीग्रेन आटा लेकर आई है, जिसको लगभग सभी लोगों को खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? ताकि वो बीमार ना हो, और जो बीमार हो चुके हैं उन्हें भी खाना चाहिए कि उनकी बीमारी वो बढ़े ना। जैसे कि डायबिटीज़ है मेन, सबसे ज़्यादा खतरनाक। गेहूं से या चावल से या इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी बनती है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें पैदा करती है, वो डायबिटीज़ पैदा करती है, शुगर पैदा करती है। अब उस शुगर को बनने से रोकना है। शरीर में वो इतनी ही बन पाए जितनी की शरीर को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा बनती है तो वो खतरनाक स्थिति कर देती है। और ये मेरे साथ अकेले के नहीं हो रहा है, बहुत लोग हैं, बहुत, गिनती नहीं हो सकती। तो इसी का इलाज, इसी का एक समाधान कंपनी ने हमारे लिए दिया है। ये है, देखिएगा, ये है मल्टीग्रेन आटा, यानी कि कई सारे अनाजों के को मिलाकर जो आटा बनाया गया है। देख लीजिए ध्यान से आप, वो पास से भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस आटे का इस्तेमाल हमें रेगुलर करना है अपने घर में। चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको कि क्या क्या इसके अंदर है। ये देखिएगा, पहले तो आपसे हिंदी में पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे को सावधानी पूर्वक चुने हुए अनाजों एवं बीजों का उपयोग करके बनाया जाता है। भरपूर मात्रा में फाइबर जो कब्ज की समस्या को दूर करने में मददगार माना जाता है। चुनिंदा अनाजों एवं दालों से मिले अच्छी मात्रा में प्रोटीन जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए लाभदायक माना जाता है। और फ्लैक्स सीड मील को शामिल किया गया है जो हृदय के लिए लाभदायक माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो इसमें लिखा हुआ है, इसके इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये 2 kg की पैकिंग में है और मात्र 192 MRP है इसमें, और इसमें भी आपको 10% की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, यही आटा मैंने पता किया था किसी से, जब अब मुझे जानकारी नहीं थी RCM के आटे के बारे में। तो वो 100 रुपये किलो तो कम से कम अफजलगढ़ की चक्कियों पे या आसपास की जो भी शहरों में चक्कियां हैं। और दोस्तों, इन चक्कियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है पता है आपको? मल्टीग्रेन आटा बनाने वाली चक्की, मतलब वाली ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसकी डिमांड आ गई है। लोगों को पता चल गया है कि अकेले गेहूं का आटा खाने से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो ये मल्टीग्रेन आटा सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी हो गया है। आप खाएँ ना खाएँ वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये लगभग आपको
75 से 78 रुपये किलो का पड़ता है, तो कम से कम आप मान के चलिए 25 से 22-23 रुपये आपके किलो पे बचेंगे जो आप बाज़ार वाला ला रहे हो। और बाज़ार वाले में मैं गारंटी लेता हूँ वो मात्रा होगी नहीं जिस मात्रा की उनकी ज़रूरत है, अनुपात की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो पक्के बिल पे देंगे नहीं, और वो तो लाभ मुनाफा कमाने के लिए ही बैठे हैं। ये भी मुनाफा कमाएंगे लेकिन इनका ज़्यादा मात्रा में बनता है और ठंडे प्रोसेस से तैयार होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कभी भी गर्म नहीं होता आटा पीसते हुए, चाहे वो गेहूं का हो चाहे वो ये वाला मल्टीग्रेन आटा हो। तो इस सारे प्रोसेस की वजह से ये आटा बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप चाहें तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता सकता हूँ। फूड कैटेगरी इंग्रेडिएंट्स में है सर, होल व्हीट फ्लोर 66.9%, सोया फ्लोर 8%, व्हीट ब्रेन 8%, ग्राम फ्लोर 5%, कॉर्न फ्लोर 3% और फ्लैक्स सीड मील 1.5%, वाटर काल्ट्रोप फ्लोर 1%, आइसोलेट सोया प्रोटीन 0.5% और यह है फेनुग्रीक फ्लोर 0.1%। तो ये तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सर। ऑल इर्गेंड ऑफ इन इंफॉर्मेशन कंटेन व्हीट ग्लूटेन एंड सोया। तो दोस्तों इसमें ये भी देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। एनर्जी है इसमें सर 370 ग्राम किलो कैलोरी 5.5%, और सर प्रोटीन है 16.28 यानी कि 16.28 ग्राम। टोटल कार्बोहाइड्रेट है 74.12 ग्राम। टोटल शुगर है 0, एडेड शुगर 0। डाइट्री फाइबर है सर 10.16 ग्राम 10.16 ग्राम। और टोटल फैट है सर 1.89 ग्राम। और सेलुरेटेड फैट है सर 0.73 ग्राम। और ट्रांस फैट सर 0 है। कोलेस्ट्रॉल 0 है। कैल्शियम 1.105 यानी 105.14 मिलीग्राम। और आयरन सर 2.75 मिलीग्राम है। और सोडियम की मात्रा है 3.4 मिलीग्राम। तो दोस्तों इस तरह से ये आटा तैयार किया गया है। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हुए हैं। और ये आटा आपको बहुत लाभ दे सकता है। लगातार खाने से इसको आपकी शुगर कंट्रोल भी हो सकती है। तो आप लोगों के लिए यही आटा ज़्यादा बेहतर है अगर आप किसी भी तरह की समस्या से, इस तरह की खान पीन की समस्या से पीड़ित हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बाज़ार में जो भी मिल रहा है बिना गारंटी का मिल रहा है, आपको पक्के बिल पे मिलेगा। पक्के बिल का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ भी शिकायत है दर्ज करानी है तो आप इसका मुकदमा डाल सकते हैं। पक्के बिल वाले का सबसे बड़ी खासियत होती है। और आप चक्की वाले पे कोई मुकदमा नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ गलत चीज़ भी उसमें मिलाई होगी तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ आपको A to Z सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी और सारी चीज़ें प्रूव्ड मिलेंगी, लैब से प्रूव हैं ये सब। तो आप समझ लीजिए। देखिएगा इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ है। ये है गेहूँ, सोया, चना, मकई, ओट्स, राजगीरा, अलसी, मेथी, सिंगाड़ा, आइसोलेट, सोया प्रोटीन, चोकर, गेहूँ फाइबर। और ये 2 किलो की पैकिंग में है सर। तो दोस्तों पहले मैं इस्तेमाल इसको मैं भी नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी, क्योंकि मैंने गेहूँ तो मजबूरी में खाना पड़ता ही है। गेहूँ थोड़ा सस्ता भी पड़ता है चना वगैरह से। लेकिन जब डायबिटीज़ थोड़ा सा अनमैनेज्ड हो गई तो फिर मुझे ध्यान आया कि इसको ही खाना ज़्यादा बेहतर है। इसको सप्ताह में 2 से 3 दिन मैं खा लेता हूँ। लगातार मैं भी नहीं खाता हूँ अभी, लेकिन आशा करता हूँ मैं इसको रेगुलर करूँगा, बच्चों को भी खिलाऊँगा। अच्छा, बच्चों को खिलाना है क्योंकि भविष्य में उनको कोई भी समस्या होगी तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए बच्चों को खिलाना है। और समस्या जब भी आएगी हम जब लगातार गेहूँ की, लगातार चावल का सेवन करेंगे तो समस्याएं आनी ही आनी है। चाहे आप कितना ही मेंटेन कर लें आपको, अपने आप को, समस्याएं आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनका त्याग करोगे, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करोगे, समस्याओं से छुटकारा अपने आप ही मिल जाएगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपको ज़रूरत है मल्टीग्रेन आटा की तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो के ऊपर मतलब इसमें लिखा हुआ दूंगा। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहिए।